प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात, शुभ मंगलम। आज हम लोग संस्कृत विषय के अंतर्गत लट लकार पाठ का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, लकार का हिंदी में अर्थ होता है काल और अंग्रेजी भाषा में इसे बोला जाता है टेंस, जैसा कि आप सारे लोग जानते होंगे। तो आइए संस्कृत विषय का लकार अर्थात काल का हम अध्ययन करते हैं। किसी काम को करने में जो समय लगता है उसे हम काल कहते हैं। संस्कृत विषय के अंतर्गत लकार 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ लकार मुख्य रूप से 5 प्रकार का होता है। पहला लट लकार अर्थात वर्तमान काल, जो इस समय काम चल रहा है या हम क्रिया कर रहे हैं। दूसरा लंग लकार, जो भूतकाल को दर्शाता है, जिसका हिंदी अर्थ होता है भूतकाल, जो बीते हुए समय के बारे में हमें ज्ञान कराता है। इसी प्रकार से तीसरा होता है लिट लकार, जिसे हम भविष्य काल के अंतर्गत जानते हैं या भविष्य काल कहते हैं। चौथा लोट लकार, जो आज्ञार्थक होता है। और पांचवा होता है विधि लिंग लकार, जिसमें हम अपने संबोधन में वाक्यों के माध्यम से चाहिए अर्थ का प्रयोग करते हैं, जैसे क्या हमें दिल्ली जाना है या हमें पटना जाना है इत्यादि। तो आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब लट लकार क्या होता है, क्योंकि हमारा आज का जो पाठ है यह इसी पर विषय पर आधारित है, इसी शीर्षक पर आधारित है। तो लट लकार मौजूदा समय में होने वाले काम को लट लकार कहते हैं। जो हमारा काम इस समय वर्तमान में चल रहा है उसे हम लट लकार कहते हैं, जो हमारे आज का पाठ का शीर्षक है। विद्यार्थियों, सबसे मुख्य बात, जैसे हिंदी विषय का अध्ययन करते हुए आप लोगों ने जाना था कि अगर शब्दों के अंत में था, थी, थे आ जाता है तो उसे हम भूतकाल कहते हैं। रहा है, रही है, रहे हैं आ जाता है तो हम वर्तमान काल समझ लेते हैं। और इसी प्रकार से गा, गी, गे आ जाता है तो उसे हम भविष्य काल कहते हैं। विद्यार्थियों, इसी प्रकार से आज हम लट लकार वर्तमान काल के कुछ आपको नियम बताने चल रहे हैं, क्योंकि हम आज इसी पाठ का अध्ययन करने चल रहे हैं वर्तमान काल का। तो जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ते हैं, ती हूँ, ते हूँ इत्यादि आर लगा रहे या रहे तो उसे हम लट लकार कहते हैं। बच्चों, आइए अब थोड़ा सा एक तालिका के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संस्कृत विषय में 3 वचन होते हैं, हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और उसके बाद 2 संख्याओं का ज्ञान होता है तो बहुवचन के अंतर्गत आता है। अंग्रेजी में 2 प्रकार के टेंस होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। इन सब चीज़ों का आप लोगों ने अध्ययन भली प्रकार किए होंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हटकर है। संस्कृत विषय के अंतर्गत वचन 3 होते हैं, एक वचन जो हमें एक संख्याओं का ज्ञान कराता है, द्विवचन जो हमें 2 संख्याओं का ज्ञान कराता है, और बहुवचन 2 से या 3 से अधिक संख्याओं के ज्ञान कराता है। आइए, इसमें पुरुष भी 3 होते हैं। आप इंग्लिश में भी पढ़े होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। उसी प्रकार से संस्कृत में भी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। अब आइए इस तालिका के माध्यम से हम वाक्य बनाना सीखें। सह, जिसका हिंदी अर्थ होता है वह। तव का अर्थ होता है वे दोनों। ते, जिसका हिंदी अर्थ होता है वह सब। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष में त्वम का अर्थ होता है तुम, इवाम का अर्थ होता है तुम दोनों, और इवम का अर्थ होता है तुम सब। उत्तम पुरुष में के अंतर्गत अहम का अर्थ होता है मैं, आवाम का अर्थ होता है हम दोनों, वयम का अर्थ होता है हम सब। इसी प्रकार से इंग्लिश का अध्ययन करते हुए आप वर्ब पढ़ते हैं, इसके साथ वर्ब लगा रहता है, तो इसका वर्ब होगा ती, तात,
अंति, सी थः थ, आवाम आवह आवामा इत्यादि ये वर्ब का हम प्रयोग करते हुए वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। आइए अब हम थोड़ा सा वाक्य बनाना सीखें। 2-3 उदाहरण के माध्यम से हम आपको वाक्य बनाना सिखा रहे हैं। वह भात खाता है, एक आपका हिंदी में वाक्य है कि वह भात खाता है। तो सह अर्थात सह किसका है? एक वचन का है। सह का अर्थ होता है वह, तो हम यहाँ लिखेंगे सह। भात का संस्कृत शब्द होता है ओदनम, और खाद और ती का प्रयोग हम कर रहे हैं वर्ब के रूप में। खाद का अर्थ होता है खाना, तो वह भात खाता है। तो सह भात का संस्कृत अर्थ होगा ओदनम, और खाद का अर्थ होता है खाना। अति हम उसमें वर्ब जोड़ देंगे तो हो जाएगा सह ओदनम खादति। इसी प्रकार से तुम सच बोलते हो, तो तुम का बच्चों क्या है? तुम का त्वम, अभी हमने बताया था। तुम का होगा त्वम, त्वम। सच का संस्कृत अर्थ होता संस्कृत शब्द होता है सत्यम, तो तुम सत्यम। वद मतलब होता है बोलना, और सी हम लोगों ने यहाँ का वर्ब जोड़ दिया है तो हो जाएगा त्वम सत्यम वदसि। इसी प्रकार से हम लोग घर जाते हैं, तो हम लोग का अर्थ क्या होगा? वयम। क्या होगा बच्चों? वयम। हम सब है ना, तो होगा वयम। ये देखिए वयम घर का होगा गृहम, और जाते होगा गच्छाम, जिसका हम आमा वर्ब जोड़ देंगे तो हो जाएगा वयम गृहम गच्छामा। इसी प्रकार से वे दोनों पटना जाते हैं या दिल्ली जाते हैं, तो वे दोनों होगा, वे का क्या होगा? तव। क्या होगा? तव। तव का हम लगाएंगे वे दोनों हो गया। पटना का संस्कृत में कहते हैं पाटलिपुत्र, तो हम विसर्ग जोड़ेंगे तो मैं पाटलिपुत्रम तव पाटलिपुत्रम गच्छतः, अर्थात इसका वाक्य हो जाएगा तव पाटलिपुत्रम गच्छतः। तः इसका हम वर्ब जोड़ रहे हैं, क्योंकि तव का वर्ब जो है तः विसर्ग के साथ लगेगा। इसी प्रकार से तो विद्यार्थियों, हमें उम्मीद है कि आपको वर्तमान काल के वाक्य बनाना अब सीख गए होंगे और समझ गए होंगे। आइए अब आपकी पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करते हैं। पाठ्य पुस्तक में दिए गए लट लकार वर्तमान काल के धातु से परिचय कराएंगे, उसके अर्थों से हम परिचय कराएंगे और पाठ का अध्ययन करते हैं। तो लट लकार, अब हम पहले पठ धातु का अध्ययन करते हैं। पठ का अर्थ होता है पढ़ना। पठति पढ़ता है या पढ़ती हैं। पठता वे दोनों पढ़ते हैं पढ़ती हैं। इसी प्रकार से पठन्ति वे सब पढ़ते हैं वे सब पढ़ती हैं। दूसरा हम धातु शब्द लेते हैं खाद। खाद का अर्थ होता है खाना। खादति खाता है खाती हैं। खादता दो खाते हैं दो खाती हैं। खादन्ति अर्थात सब खाते हैं सब खाती हैं। इसी प्रकार से गम, गम धातु का अर्थ होता है जाना। गच्छति जाता है या जाती हैं। गच्छता वे दो जाते हैं वे दो जाती हैं। गच्छन्ति अर्थात सब जाते हैं और सब जाती हैं। इसी प्रकार से धाव, धाव का अर्थ होता है दौड़ना। तो धावत एक वचन में हम प्रयोग कर दें, दौड़ता है दौड़ती हैं। धावता दो दौड़ते हैं दो दौड़ती हैं। इसी प्रकार से धावन्ति सब दौड़ते हैं और सब दौड़ती हैं। इसी प्रकार से हंस का अर्थ होता है हंसना। हंसति हंसता हंसन्ति अर्थात हंसति का अर्थ होता है हंसता है या हंसती हैं। हंसता दो हंसते हैं दो हंसती हैं। हंसन्ति
अर्थात सब हंसते हैं, सब हंसती हैं। इसी प्रकार से वदति, वदति, वदति का अर्थ होता है बोलना। तो वदति वदता वदंती, अर्थात बोलता है, बोलती हैं। वदता, दो बोलते हैं, दो बोलती हैं। वदंती अर्थात सब बोलते हैं, सब बोलती हैं। इसी प्रकार से पश्यन्ति, पश्यन्त का होता है देखना। तो पश्यति पश्यता पश्यन्ति, अर्थात देखता है, देखती हैं। पश्यन्ता, दो देखते हैं, दो देखती हैं। पश्यन्ति अर्थात सब देखते हैं और सब देखती हैं। उसी प्रकार से लिख एक धातु है जिसका अर्थ होता है लिखना। तो लिखति लिखता है लिखन्ति, अर्थात लिखता है, लिखती हैं। लिखता, दो लिखते हैं, दो लिखती हैं। लिखन्ति अर्थात सब लिखते हैं और सब लिखती हैं। इसी प्रकार से नित्यते, नित्यत का अर्थ होता है नाचना। नाचती है, नाचता है। नित्यंता, दो नाचती हैं, दो नाचते हैं। नित्यंती अर्थात सब नाचती हैं, सब नाचते हैं। इसी प्रकार से बच्चों आप धातु शब्द से परिचय आपका हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आप इस पाठ का अध्ययन आप पूर्ण रूप से कर चुके होंगे और आपको समझ में भी आया होगा। नहीं अगर समझ में आता है तो आप फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप किसी भी समय हमें फ़ोन करके इसका निदान ले सकते हैं। नमस्कार।